हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MK मैथ्स वर्ल्ड। नाउ स्टूडेंट, आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th क्लास का 12 चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। तो 12 चैप्टर है स्टूडेंट्स आपके पास हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको फार्मूले जो हैं वो अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपको फार्मूले अच्छे से लर्न हो गए तो देन आपको एक्सरसाइज भी बहुत इजी लगने वाली है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले देखो आप पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको पहले भी आता है। किसके इक्वल होता है पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 3a। ए मीन्स साइड। ठीक है, 3 साइड होती है ना ट्रायंगल की, तो अगर वो इक्वल है इट मीन्स ए। और पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड की सम, यानी कि ऐड कर देंगे उनको, तो कितने ए हो गए? 3। तो इसका फॉर्मूला हुआ 3a। नेक्स्ट है बाय हीरोन्स फार्मूला, जो इस एक्सरसाइज में मेन आपने इस चैप्टर में करना है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से लर्न करना है इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी देन फिर से ब्रैकेट एस माइनस सी। यहाँ पे स्टूडेंट ए बी सी और एस क्या हैं? देखो ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एस जो है वो क्या है? सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर होता है साइड्स की प्लस, है ना, तो सेमी पेरीमीटर मीन्स उसका हाफ। तो जो भी आपको साइड्स दी होंगी उनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, वो आपके पास आ जाएगा एस। ठीक है, एस निकाल के देन आपने ये फॉर्मूला जो है वो लगाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आपने देखो जैसे आपको दिया हो, है ना, फर्स्ट सम फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज जो है 12.1 वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स दी हुई हैं हमें, तो सबसे पहले साइड को हम लिख लेंगे लेट ए कितना 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी जो है वो कितना आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे पास आ गई। तो मेन इसके लिए हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स स्टूडेंट होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट हम क्या करते हैं? सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर अभी सीखा ना आपने, क्या होता है? सभी साइड्स की प्लस और उनको 2 से डिवाइड। ठीक है, तो सभी साइड की प्लस कैसे? 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको 2 से डिवाइड करोगे, पहले ऐड करोगे फिर ही डिवाइड करोगे, तो इनको ऐड करने पे आपके पास आएगा ऊपर 12। ठीक है, तो नीचे 2, ये कटिंग होके 6, देन एस आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी ये एस ही हमारे पास आया है, हमने मेन जो एरिया फाइंड आउट करना है वो अभी करना है। तो क्या कैसे लिखेंगे? बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, क्या निकालना है उसके द्वारा? हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है? अभी किया ना हमने, स्क्वायर रूट पहले डालेंगे फिर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर स्टूडेंट? ये है हमारे पास हीरोज फार्मूला, बाय हीरोन्स फार्मूला। किसका फॉर्मूला है ये? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इससे पहले हमें एस चाहिए था, तो हमने एस फाइंड आउट कर लिया। नाउ यहाँ फिल कर देंगे सभी वैल्यूज़ को। यहाँ एस भी है हमारे पास, ए भी है, बी भी और सी। यहाँ एस के प्लेस पे 6, फिर एस है ब्रैकेट। ठीक है, एस 6 माइनस का साइन, ए कौन है हमारे पास? 3, देन फिर ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में 6 माइनस बी कौन है? 4, देन 6 माइनस 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लोगे। स्क्वायर रूट अभी वैसे ही साइन चलेगा साथ में इसके, 6
ये ब्रैकेट्स हैं, इट मीन्स कौन सा साइन आएगा इनमें, मल्टीप्लाई का। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपने 8th में किया हुआ है कि जब भी आपके यहाँ पे रूट का साइन हो तो अंदर पेयर बनने चाहिए, तभी आप रूट से बाहर निकाल सकते हो इनको, है ना। तो इसको किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे छोटे पेयर बना लो चाहे बड़े बना लो। जैसे कैसे, देखो 6 है, 6 तो तोड़ सकते हैं इसको हम, 6 को 3 इंटू 2, है ना। नहीं तो ये 6 है, इधर भी 3 2 जा 6 बन सकता है। तो 1 को तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आंसर आना है ना। तो यहाँ पे 6 और ये 3 इंटू 6, ये पेयर बन गया। अब पेयर बन जाए तो स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो एक 6 जो है वो बाहर आ जाएगा। ये सब आपने स्क्वायर रूट 8 में सीखा हुआ है ना। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके यूनिट क्या थे, सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया में सेंटीमीटर की पावर क्या आ जानी है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी था ना। सबसे पहले हमारे पास साइड होनी चाहिए, तीनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड करके एस आ गया, फॉर्मूले में फिल कर दिया यहाँ पे और उसको सोल्व कर लिया। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम 12.1 के जो इजी सम हैं आपको आसानी से समझ आएंगे वो करेंगे, ठीक है। थर्ड सम उसका देखो, सबसे पहले आप, देयर इज़ ए स्लाइड इन ए पार्क, one of its side wall has been painted in some color with a मैसेज। यहाँ पे कहता है एक दीवार पे पेंट किया हुआ है और एक मैसेज दिया हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, है ना। तो इफ़ द साइड्स ऑफ वॉल्स, अगर कहता साइड्स जो हैं वॉल्स की वो क्या है, 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो एरिया वो कह रहा है फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट देखो एक ट्रायंगल सी बनी हुई है ना, तो ट्रायंगल बनी हुई है जो अभी जो हमने सम किया, एग्जांपल की ना, तो उसमें उसने सिंपल लिख दिया था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस। तो यहाँ पे उसने थोड़ा घुमा फिरा के बात वही है, साइड्स दी हुई हैं हमें ट्रायंगल की, तो हमने उनको लिख के एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट कर देंगे। तो बहुत आसान सम है स्टूडेंट्स, इसको देख के घबरा नहीं जाना कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, कुछ नहीं है, साइड्स दी हुई हैं आपको, आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो साइड्स को आप ऐसे लिख लोगे ना, ये किसी को भी ए बी सी मान सकते हो तीनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सी लिख लिया, देन क्या करते हैं, एस फाइंड आउट करते हैं ना, सभी को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो एस आ गया, सेमी पेरीमीटर, है ना। उसके बाद क्या है, बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ट्रायंगल का तो फार्मूला अब आ चुका है आपको, क्या होता है, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे एस के प्लेस पे 16 फिल कर दोगे। नेक्स्ट ए 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट साइड, देन 16 में से सब्ट्रैक्ट करोगे बी साइड सी और देन सी, यानी कि पहले जो आपके पास सेमी पेरीमीटर आया उसमें से सभी साइड सब्ट्रैक्ट करोगे और साथ में सेमी पेरीमीटर लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिल करके इनको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे अब जो स्क्वायर रूट सॉल्व करने का मेथड है स्टूडेंट वो आपको आता है, पहले भी आप 8th में कर चुके हो। इसको केयरफुली आपने करना है कि मकसद क्या है यहाँ पे हमारा कि 2 पेयर्स बनाने हैं। तो किसी तरह से हमने 2 पेयर्स बनाने शुरू करने हैं। जैसे 16 को तोड़ के 4 इंटू 4, 5 तो नहीं तोड़ सकते हम, है ना, 5 को 5 ही, 1 को 1 नहीं। ये 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। अब जितने यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं उनमें से एक एक को बाहर रख लो। जैसे 4 के 2 पेयर्स हैं तो एक बाहर आ गया रूट से, 5 के भी पेयर बन गए तो इसको भी एक बाहर लिख लिया। अंदर सिर्फ अब बचा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2, ये रूट में ही रहेगा क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं ना आ सकता, इसका कोई पेयर ही नहीं था अंदर, है ना। तो बाहर 4 इंटू 5 20 और अंदर आ गया रूट 2
यूनिट कौन से थे, मीटर। अब एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट फोर्थ सम है हमारे पास। सबसे पहले स्टूडेंट जो भी ऐसे सम होते हैं उनकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं, फिर सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ के देखो पहले हमें क्या क्या गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ तो पहले लाइन लिख दी उसने कि एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, आगे टू साइड्स ऑफ विच आर, टू साइड्स दे दी यानी कि ए बी हमें गिवन हो गया है ना। एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखो ए बी साइड तो दे दी, सी नहीं दी, और उसकी जगह पे उसने क्या दे दिया, इसका पेरीमीटर दे दिया। तो फिर क्या हो गया, वही पेरीमीटर तो दिया है ना हमें, तो उसकी हेल्प से हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दोनों साइड्स को ऐड करेंगे और पेरीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड की प्लस किसके इक्वल आ गई, 42 के। यहाँ ए के प्लेस पे ए की वैल्यू, बी के प्लेस पे बी की। ठीक है, सी तो फाइंड आउट करना है, वो वैसे ही रहेगा। सॉल्व द इक्वेशन बन गई ना। तो जो भी इधर ऐड हो रहा हो जब दूसरी तरफ जाएगा उधर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अरे यहाँ तो ए बी और सी भी आ गया अब हमारे पास। नाउ एरिया तो फाइंड आउट करना आसान हो गया, वो तो हमें आता है। कैसे करते हैं, सबसे पहले एस फाइंड आउट करते हैं ना। तो एस के लिए क्या करना है, सभी साइड्स को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ए बी सी जो है ऊपर आपके पास, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 21 आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके द्वारा, बाय हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला है उसका, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे इनकी, सॉल्व करके यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब स्क्वायर रूट आपको हटाना आता है कि अंदर 2 पेयर्स होने चाहिए। 21 को तोड़ लेंगे 7 इंटू 3 और ये वाला 3 देन 11 और फिर 7। यहाँ पे 7 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, बट 11 1 टाइम है ना। तो जो 1 टाइम है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट में ही रहेगा। जो 2 टाइम्स हैं उनको एक एक हम स्क्वायर रूट से बाहर रख देंगे। तो 7 3 21 बाहर आ गया और अंदर स्क्वायर रूट 11। अब एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेंटीमीटर यूनिट थे इसके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट अब तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है देन हमारे पास ए बी सी तीनों साइड्स होनी चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो वो हमने किसी तरह से बनानी है। जैसे फिफ्थ सम है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशो ऑफ दिस। अब यहाँ पे साइड्स नहीं दी, उनकी क्या दे दी, रेशो। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज दिस, और पेरीमीटर दे दिया। फिर वो कह रहा है फाइंड इट्स एरिया। नाउ कैसे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, आपको पता है जब भी रेशो वाले सम हो तो हम सबसे पहले उनके साथ एक्स एक्स लगा के वो साइड्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी, ए मान ली हमने 12x, पहले 12 है, फिर 17x, देन 25x। ठीक है, नाउ पेरीमीटर गिवन था हमें 540 है ना। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सभी साइड्स की प्लस। तो साइड्स तो ये हैं, इनकी प्लस हो गई 540। अब इन सबको 12 प्लस 17 प्लस 25 टोटल कितने एक्स हो गए हमारे पास, इनको प्लस करके आ गया 54। तो स्टूडेंट ये सॉल्व द इक्वेशन है ना, कोई भी इधर मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएबल के साथ कोई डिजिट तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कटिंग होके यहाँ पे हमारे पास आ गया 10। ये आया हमारे पास x। तो हमें x थोड़ा ना चाहिए, हमें तो साइड्स चाहिए। तो साइड्स कहाँ है हमारी, ये रही a b c। तो यहाँ पे x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो x आया 10। 10 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा a b c साइड्स। कैसे करेंगे देखो, ठीक है,
ये ए आ गई 12 इंटू 10 120, बी आ गई 17 इंटू 10 170, सी आ गई 25 इंटू 10 250। ठीक है, साथ में इनके यूनिट, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, तो यही तो चाहिए थे हमें, 3 साइड्स आ जाएं तो हम एस निकाल लें और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से तो वही पुराना ही सम शुरू हो गया जैसे हमको करना आता है इसे, है ना। तो एस जो है वो सभी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे ये वाली साइड्स। अब ऊपर वाला सम भूल जाना है, यहाँ से शुरू हो गया आपका नया सम। ठीक है, तो एस आ गया आपके पास 270। तो बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दोगे, देन सभी वैल्यूज़ यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, अब स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन जो है वो केयरफुली आपने करनी है, कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे देखो, रूट में आपके पास 270, ये सब्ट्रैक्ट करके 150, 100 इंटू 20 ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर्स बनाने शुरू करोगे। 27 को भी आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट ये पहले ही 10 के पेयर जो थे वो एक एक बाहर आ गया। यहाँ 15 को तोड़ा 3 इंटू 5, जो एक 2 अंदर बचा हुआ और एक 10 बचा हुआ था, 10 जो था उसको तोड़ लेंगे 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से पेयर्स बन रहे हैं, बन गए ना पेयर, देखो। ठीक है, अंदर जो पेयर बने ये यहाँ पे ये 5, ठीक है, ये पेयर बन गए ना आपके पास। अब इनको रूट से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, एक एक को, यहाँ से 3 आ गया, ये एक और 3, ये 5 और ये 2। अब इन सब को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये आ गया हमारे पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट 6 सम जो है उसकी ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है, तो स्टूडेंट आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 2 साइड्स होती हैं ऑपोजिट, वो क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, 2 साइड्स हमने इक्वल, वो कौन सी है, 12, यानी कि ए और बी हमारे पास आ गई 12। अब सी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसके प्लेस पे क्या दे दिया, पेरीमीटर। तो सम पहले भी हमने किया है ना ऐसा, सम 4 जो था, है ना, तो सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब 12, आप ये मत सोचो कि एक ही दिया हुआ है, ये उसने इक्वल साइड कह दी, इट मीन्स ए और बी दोनों 12 दिए हुए हैं। तो यहाँ से पेरीमीटर गिवन है हमें, तो वहाँ से हम सी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ए और बी को ऐड किया और पेरीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो आ गया सी। तो यही हमें चाहिए था, ए बी और सी तीनों अगर हैं हमारे पास, तो देन एस का फॉर्मूला लगाओगे आप, सेमी पेरीमीटर का, है ना। तो कितना आ गया, एस आ गया आपके पास, इनको ऐड करके साइड्स को 2 से डिवाइड करके 15। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, तो ये आपने फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पर स्क्वायर रूट। एस के प्लेस पे 15, यहाँ भी 15, माइनस ए कौन है 12, एस 15, बी कौन है 12, एस के प्लेस पे 15, सी कौन है 6। ठीक है, तो ये ब्रैकेट साथ में वैसे ही आएंगी जैसे फॉर्मूले में, क्योंकि अभी सब्ट्रैक्ट करना है हमने। तो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 3, ये पहले 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। अब इनके पेयर बनाओगे, 15 को 3 इंटू 5 15 होता है, 3 तो पहले ही है यहाँ पे, 9 को 3 इंटू 3। तो यहाँ पे जो जो पेयर बने उसमें से एक एक डिजिट बाहर आ जाएगा, ये 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, अंदर 3 इंटू 5 15। तो ये आ गया 9 इंटू रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट।
इसी तरह से स्टूडेंट इसका फर्स्ट सम जो है वो देखो, उसमें ए साइड दी हुई है और उसका सेमी पेरीमीटर हो गया 3a/2। एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद एरिया आ गया a² √3/4। नेक्स्ट पेरीमीटर दिया हुआ है 180, तो पेरीमीटर से हम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। साइड आ गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर लेके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 60²/4 इंटू √3 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो इन सम्स की आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट सम है, एग्ज़ाम में भी इनमें से ज़रूर आता है, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से आएंगे। बहुत इजी सम है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेंगे। क्लियर?